हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक के बारे में बताने जा रहा हूं। बुक का नाम है द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया बाय जितेंद्र भार्गव। जितेंद्र भार्गव एयर इंडिया के ही एक एम्प्लॉय रह चुके हैं। आई एम श्योर आप लोग एयर इंडिया के बारे में जरूर जानते होंगे। रिसेंट न्यूज की अगर मैं बात करूं तो 8 अक्टूबर 2021 को गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को टाटा इंसंस को बेचा। आंकड़ों की माने तो बेचने से पहले एयर इंडिया लगभग 60,000 करोड़ के डेप्ट में था। और यहां से शुरू होता है एक बहुत बड़ा सवाल। आखिर एक ऐसा एयरलाइन कंपनी जो कई सारे सक्सेसफुल एयरलाइंस कंपनी का इंस्पिरेशन रह चुका था, वो इतने बड़े कर्ज में आया कैसे? गवर्नमेंट का लैक था या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे या मैनेजमेंट का लैक था? इन सभी चीजों को लेके जितेंद्र भार्गव ने बहुत डिटेलिंग में इस बुक में बताया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बात। पहली कि ये बुक फैक्ट्स बेस्ड है, तो अगर मैं वीडियो को समराइज भी करूं तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो छोटी बने। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो में बताए गए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे इस बुक में अवेलेबल हैं। मैंने अपने तरफ से कोई भी मसाला नहीं डाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये बुक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक रह चुकी है, क्योंकि ये बुक जब पब्लिश हुई थी तब इस बुक में कई सारे बड़े पर्सनालिटी और कई सारे बड़े पॉलिटिशियन का नाम आया। हो सकता है उनको ये बात रास नहीं आई और उन्होंने बुक के ऑथर यानी कि जितेंद्र भार्गव पे केस कर दिया। आई एम नॉट श्योर, पर शायद ये केस आज भी चल रहा है। फिर ऑथर ने भी अपनी एक सेकेंड एडिशन की बुक पब्लिश की, जिनमें उन्होंने अपने फर्स्ट एडिशन में बताए गए फैक्ट्स और पॉइंट्स के लिए और भी ज्यादा एविडेंस कलेक्ट किए और अपने सेकेंड एडिशन के बुक में लिखा। खैर, आइए इस बुक के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। बुक के स्टार्टिंग में ही मुझे आधी चीजें क्लियर हो गई कि ये इतना बड़ा डाउनफॉल क्यों आया। I would also have narrated the specific instances of blatant misuse of Air India's resources by the former minister for his personal good, like flying out and hosting a husband-wife duo from Gondia, his constituency to settle in USA at Air India's expenses. The couple listed as generalists to cover an aircraft delivery event at Boeing established in that American city. और ये चीजें एक बार नहीं, इस बुक में कई बार ऐसा जिक्र किया गया है कि एयर इंडिया के ही एक्सपेंस से कई बार कई मिनिस्टर्स ने अपने एड कैंपेन्स किए हैं। कई बार उनकी पूरी फैमिली, वो खुद एयर इंडिया से देश विदेश फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल किए हैं। सी, एविएशन सेक्टर बहुत ही ज्यादा टफ है। स्टार्टिंग में आपको जरा सी प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। और यही बात एयर इंडिया के फाउंडर जे.आर.डी. टाटा ने भी गवर्नमेंट से कही थी, जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि एविएशन सेक्टर अब कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होगा। उनका ये मानना था कि अगर एयर इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में चली गई तो वो ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिक्स के बीच में फंस के रह जाएगी। और उनका जो मानना था वही सच हुआ। इस बुक में आगे चल के यूनियन के लोगों पे भी कई सारे सवाल उठे हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब में बहुत ज्यादा होने लगा। जैसे कि If a crew member failed the breathalyzer check conducted for alcohol consumption level, the union wanted him to pardon. आगे, if a passenger complained about rude behavior, they always blamed the passenger and would not let the management act against accused crew member. And आगे, if the crew members were overweight and we tried to enforce a fitness regimen for the crew member, the AICCA protested. The union would not even allow the pilots to check the crew's knowledge of safety features on the board of aircraft. ऐसे ऐसे इस बुक में कई सारे और फैक्ट्स हैं। इस वीडियो में बताए गए जितने भी फैक्ट्स हैं वो कंपेयर टू बुक मात्र 1% भी नहीं है। तो आप इस बुक को पहले पढ़ें और तब जाके अपना ओपिनियन बताएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से खरीद सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।